तो अब हम बात करेंगे गामा फंक्शन की। गामा फंक्शन में सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला दैट इज 0 से π/2 साइन एम एफ साइन की पावर में एम एक्स कॉस की पावर में एन एक्स। इसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला है m+1/2 n+1/2 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। तुम ऐसे याद रखो, m में एक ऐड कर दिया डिवाइड बाय 2, n में एक ऐड कर दिया डिवाइड बाय 2, ठीक है। इन दोनों का सम सीधा नीचे रख दो, बस खत्म, ठीक है। सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। क्यों याद रखना है? इसका आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, इसलिए याद रखना है। क्या क्वेश्चन आएगा उसकी हम बाद में बात करेंगे थोड़ी सी देर बाद, ठीक है। तो इसको फिलहाल थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं, जब आएगा क्वेश्चन जब हम रिमाइंड वापस करा देंगे, ठीक है। सबसे पहला जो एक गामा फंक्शन है क्या, गामा फंक्शन है क्या, उससे पहले हमारा मार्कर साहब ठीक होना जरूरी है। तो ये हो गया ठीक है। 0 से इन्फिनिटी e की पावर में -x एंड x की पावर में n-1 dx, ये इस टाइप के इंटीग्रल को, एन इंटीग्रल ऑफ दिस टाइप इज नोन एज गामा फंक्शन। गामा फंक्शन क्या लिखोगे? गामा फंक्शन की अगर डेफिनेशन पूछ ले, एन इंटीग्रल ऑफ टाइप 0 to infinity e की पावर -x n-1 dx इज अ गामा फंक्शन एंड इज डिनोटेड बाय, डिनोट कैसे करते हैं? ये इसका गामा का सिंबल है, इसके अंदर कोई भी एक n होगा, ठीक है। दिस n इज इक्वल्स टू दिस। कुछ फॉर्मूले गामा फंक्शन के जो हमें याद रखने और जगह जगह पे 2-2 मिनट पे ये काम आएंगे, वो फॉर्मूले की हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है गामा n+1 इज इक्वल्स टू n एंड गामा ऑफ n, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला गामा n+1 इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। देखो ध्यान से, n+1 को अगर हमें गामा के टाइप में लिखना है तो हम लिखेंगे n गामा, ठीक है। अगर हमें फैक्टोरियल के टाइप में लिखना है तो हम इसी का n फैक्टोरियल लिख देते होते हैं, ठीक है। इनसे एक क्वेश्चन बनेगा आगे जिसकी हम बात करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि वो क्वेश्चन भी आएगा और जो मैंने एक पहले वाला बताया वो वाला भी कहीं ना कहीं टेस्ट में टपकेगा, किसी ना किसी फॉर्मेट में वो आएगा। थर्ड फॉर्मूला जो है गामा ऑफ 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, गामा जो 1 का है वो हमेशा 1 रहेगा। एंड फोर्थ गामा ऑफ 1/2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू √पाई, √पाई। ये फॉर्मूला चाहो तो मैं इसका प्रूफ बता सकता हूँ, पर मैं नहीं समझता उसका प्रूफ बताने में कोई समझदारी है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं उसकी प्रूफ की, कहीं ना कहीं भी हमें उसकी प्रूफ की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो हम अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो अप्लाइड मतलब सिर्फ हमें अप्लाई करने फॉर्मूला, हमें प्रूफ की ज़रूरत कहीं भी नहीं है, तो हम उसकी बात करेंगे ही, तो कुछ थोड़ा सा समझ आ रहे हैं, नहीं आ रहा तो हम थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालते। क्या डालते? प्रकाश। कोई बंदा नहीं है, ये है एक तरीका पढ़ने का, वो ये कि अगर गामा 6 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? सीधा सा दिमाग में आता है यार, पता ही नहीं, n+1। अगर इसको n+1 के इक्वल करते हैं तो n की वैल्यू कितनी आई? 5, मतलब इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 120। तो गामा 6 क्या हो गया? 120। गामा 6 हो गया 120, ठीक है। आई होप इतनी बात सभी को समझ आ रही होगी, सभी को समझ आ रही होगी। सो इधर तक तो अभी यही है। अब अभी मैंने जो अप्लाई किया ये फॉर्मूला किया, ये करके देखें, गामा 6 इक्वल्स टू 6, नहीं, हाँ कि नहीं, n+1 इक्वल्स टू 6, तो n की वैल्यू 5 एंड गामा 5, गामा 5 मतलब ये वाला लगा लो, n+1 है 5, तो n इधर हो जाएगा 4, तो ये हो गया 5 × 4 फैक्टोरियल, अगेन 120 आ गया। तो मतलब हमारे दोनों फॉर्मूले हमने वेरीफाई भी कर लिए कि हमारे कहीं ना कहीं दोनों फॉर्मूले एक ही चीज है, कोई ज्यादा अंतर दोनों में ही नहीं। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे जो मेरे को बताना था, जहां मैं साइन की बात करने गया था ना, शुरुआत में सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखवाया था आते ही मैंने। वो फॉर्मूला अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन उसमें आना ही आना है, मैक्सिमम क्वेश्चन बुक के उसी से सॉल्व होंगे। तो वो क्वेश्चन ले लेते हैं सबसे पहले हम, जो उस फॉर्मूले से रिलेट करते हैं। 0 to π/6 cos
4 3 5, 4 पावर में 3 नीचे है, ठीक है। साइन क्यूब 6 5 D5, ठीक है जी। तो इसको हमें करना है। हमने फॉर्मूला जो पढ़ा था क्या किसी को याद है? नहीं याद है तो कोई नहीं, वापस लिख देते हैं हम। तो वो फॉर्मूला था 0 to π/2 साइन की पावर mx कॉस की पावर nx इक्वल्स टू m में 1 ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, n में 1 ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, और नीचे डिवाइड बाय 2 तो है ही, और ऊपर दोनों का सम, तो m प्लस n प्लस 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। सबसे पहले हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगा ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ लिमिट π/2 और यहाँ π/3 है। चलो सारा सत्यानाश हो गया काम। बहुत से यही सोच के क्वेश्चन इधर ही छोड़ देंगे, लेकिन नहीं। सबसे पहले मार्कर साहब को चलाएं। तो ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना, हम क्वेश्चंस करते हैं, है ना। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला किसी को याद है? साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। चलो जी खोलते हैं फिर। 0 to π/6 कॉस 4 3 थीटा या 5, साइन क्यूब को बाहर निकाल लेते, तो 2 साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, एंड क्यूब को मैंने बाहर निकाल लिया। दिस इज D5, 5 है सारे, है ना। ओके, साइन 6 थीटा क्या हो जाएगा? थीटा का आधा कर दो, 6 थीटा का 3 थीटा हो गया, ठीक है, और 2 बाहर आ गया, ठीक है। इतनी बात किसी को नहीं समझ आई तो पहले कमेंट सेक्शन पे पूछ लेना। टाइमिंग जरूर मेंशन कर दिया करो कि इस टाइमिंग पे हमें ये पॉइंट नहीं समझ आया, ठीक है जी। अब आगे चलें। 0 to π/6 2 साइन क्यूब 3 5, 4 और 3 7 कॉस 4, चलो थोड़ा सेपरेट कर, 4 3 7 7 3 5 D5। ये स्टेप समझ आया कि यहाँ cos 7 कैसे आया? cos 4 3 5 एंड cos की पावर 3 आ जाएगी, यहाँ से 3 जब अंदर आएगा तो 4 + 3 7 एंड दिस इज 3 5। आई होप इतनी बात सभी को समझ आई होगी। आई होप इतनी बात सभी को समझ आई होगी। इसमें किसी को कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बता देना, ठीक है जी। क्या कुछ मैं गलती कर रहा हूँ क्या? मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है कुछ गलती हुई है गलती, बताते हैं क्या गलती है। 0 to π/6 cos 4 3 5, इसको जब हमने खोला तो हमारा आया था 2 साइन 3 5 cos 3 5 एंड इसका होल क्यूब D5। तो ये 2 तो ही ना रहेगा, 2 की पावर 3 दैट इज 8। ये गलती हुई थी हमसे, तो ये हमने सुधार ली। जो गलती सुधारी जाए वो गलती नहीं होती, तो ये हमारी गलती है ही नहीं, ठीक है जी। चलते आगे। अब हम क्या करते हैं, 0 से π/2 हमें लिमिट चाहिए थी। क्या हम ये कर दे, अगर 3 5 को मैं चेंज कर दूं थीटा में, तो मेरे को लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। ये इंटीग्रेशन का सबसे पहला रूल था, ठीक है। ये क्वेश्चन एक ध्यान से सुन लेना, सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, ये मेरे को पता है, ये मैं वादा कर सकता हूँ। तो हमारा जो आया था उसमें हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, तो वो आ जाएगा हमारा 8 मैंने बाहर निकाल लिया। 0 से π/6 था, है ना। कॉस पहले साइन 3 थीटा को साइन थीटा कर लिया मैंने, एंड कॉस की पावर 7 थी, इसकी पावर 3 थी, कॉस 7 थीटा कर लिया। डी थीटा करूंगा तो मेरे को लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। लिमिट चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 5 की वैल्यू डाल दो π/6 तो लिमिट आ जाएगी मेरी। तो थीटा 3 × π/6, तो ये आ गया मेरा π/2। तो मेरी लिमिट ये वाली क्या हो जाएगी, π/6 से π/2। 0 डाल दोगे तो 0 ही रहेगी, कोई अंतर नहीं, 0। अब तुम्हें फॉर्मूला दिखना शुरू हो गया। 0 से π/2 साइन 3 थीटा कॉस 7 थीटा डी थीटा, फॉर्मूला लगा दो। सिंपल का सिंपल फॉर्मूला क्या कहता था,
0 से पाई बाय 2 साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा इक्वल्स टू m प्लस 1 बाई 2 n प्लस 1 बाई 2 डिवाइड बाय m प्लस n प्लस 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 2। ये हमारा फॉर्मूला कहता था, अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। सीधा अगर हम देखें तो m की वैल्यू क्या है 3, इधर हम 3 डालते हैं तो 3 प्लस 1 4, ठीक है जी। n की वैल्यू 7 है, 7 प्लस 1 8, 8। चलो m की वैल्यू इधर डालो 3 एंड n की वैल्यू 7, 7 3 10 एंड प्लस 2 12, ठीक है जी। अब हम सारा मिटा देते हैं, हमारा सॉल्यूशन सिर्फ रह गया है, तो हम सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन रह गया एंड हम सॉल्यूशन देखते हैं, बाकी और कुछ देखने की कोई जरूरत ही नहीं। तो 4 बाई 2 इसको हम लिख दे 2, 8 बाई 2 इसको हम लिख दे 4, 12 बाई 2 इसको हम लिख दे 6, काम ही खत्म। 2 n प्लस 1, n क्या आ गया 1, तो मतलब 1 फैक्टोरियल, 4 मतलब इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 6 है, एक कम करके फैक्टोरियल लगा दो, काम खत्म। आई होप फैक्टोरियल सारा हर कोई बंदा सॉल्व कर सकता है, आज की डेट में ऐसा कोई बंदा ही नहीं जो सॉल्व ना कर सके, है ना। प्लस इसके साथ हमारा कहीं ना कहीं 8 भी आ रहा था पूरे फंक्शन के साथ, तो इसके साथ भी हमारा 8 मल्टीप्लाई होगा, तो इधर भी 8 मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। पूरे फंक्शन के साथ हमारा 8 आ रहा था शुरुआत से लेके, तो वो 8 भी देख लेना। बेसिकली मेरा काम था इसको समझाना, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक मेथड को समझना बहुत जरूरी है ना। आई होप ये मेथड सबको समझ आया होगा, ठीक है। गामा फंक्शन का भाई साहब रुक जो, क्यों डस्टर साहब गिर गए थे हमारे, ठीक है। तो गामा फंक्शन का पहला रूल, पहला क्वेश्चन इस तरह का होता है, पहला टाइप क्वेश्चन का, अभी तक मैं सिर्फ पहला टाइप बता रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। गामा फंक्शन के अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो लगभग टेक्स्ट में टपक जाते हैं, किस वे में टपकते हैं उनकी हम बात नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में करेंगे, बड़े प्यार से करेंगे, तसल्ली से करेंगे, क्योंकि ये काफी बड़े क्वेश्चन है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं गामा में, क्योंकि गामा भाई साहब में ऐसे तो छोड़ेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन भी छोटा क्वेश्चन है एंड टेस्ट में कहीं ना कहीं वो भी टपकेगा। कैसे टपकेगा अभी बताते हैं। क्या देगा भाई, प्रूफ करो, कहेगा प्रूफ करो कि गामा n प्लस 1 जो है दैट इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n। करे फिर प्रूफ, चलो करते हैं इसका प्रूफ। आ जाओ, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुतों को एक बड़ा ही तरह का क्वेश्चन लगता है। रीजन ये है कि हम कभी इस चीज को ध्यान से देखते ही नहीं है। हमारा काम जो होता है हम रटने को फिरते हैं, रटो मत। मार्कर साहब क्या हो गया आपको, तो मार्कर चल पड़े। n प्लस 1 ये था, n प्लस 1 है, तो इसका हमारा नॉर्मल सा एक ये था कि n एंड इसका गामा ऑफ n वैसे का वैसे गामा ऑफ n। हमें प्रूफ n फैक्टोरियल करना है, वो हमारे दिमाग में रहना चाहिए। इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। n इसका करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जब प्लस 1 था एक कम हुआ, इसका करेंगे तो n माइनस 1 गामा ऑफ n माइनस 1। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, n माइनस 1 करेंगे तो एक कम और कर दो, n माइनस 2 गामा ऑफ n माइनस 2। दिख रहा है, बननी शुरू होगी फैक्टोरियल। ऐसे अगर हम करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ये चलते जाएगा और लास्ट में जाके 1 पे ही खत्म होगा, 1 पे ही खत्म होगा। या हम कह सकते हैं 1 एंड उसके बाद क्या है गामा ऑफ 1 का कर भी लोगे तो 0 फैक्टोरियल आएगा। 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1। फिर सुन लो, 1 गामा ऑफ 1 रह जाएगा लास्ट में, इससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकता, 0 में तो जा ही नहीं रहा हो। 0 में जाएगा भी तो 0 माइनस 1 करने का फायदा नहीं। तो 1 इसका क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, n प्लस 1 है तो n माइनस 1, n प्लस 1 है तो n रह जाता है, 1 का 0 फैक्टोरियल हो जाता है। तो इसलिए हमारी लास्ट टर्म कहीं ना कहीं 1 ही रह जाएगी, और ये क्या बन गई हमारी फैक्टोरियल ही बन गया। इसको ये क्या लो,
ये कह लो, ठीक है। तो ये भी प्रूफ कई बार क्या मैक्सिमम टाइम 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में या 3-4 मार्क्स में, जितने में उनकी मर्जी दे दे। अब तो आ ही गया हमें, करना कैसे है, अब तो आ ही गया, करना कैसे है। अब तो भैया जो मर्जी कर लो, हमने तो कर ही देना, हमने तो कर ही देना, ठीक है। सो इस तरह का क्वेश्चन कर लोगे। एक और क्वेश्चन, बस एक और, बस थोड़ा सा और, है ना, बस करके मैंने तुम्हें सारा खत्म करा देना है। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन ही असलियत में ये भी एक प्रूफ है, कई बार ये पूछ ले तो कैसे करें। अभी हमने जो प्रूफ किया था वो हमने प्रूफ किया था कि n+1 का गामा जो है n फैक्टोरियल है। इसके लिए हमने जो यूज किया था गामा के फंक्शन यूज कर रहे थे, है ना, ये फंक्शन यूज कर रहे थे। चलो इस बार हम ये प्रूफ करते हैं कि ये कैसे आया। तो इस बार क्वेश्चन क्या है हमारा, इस बार हमारा क्वेश्चन है प्रूफ इस बार जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज प्रूव, 2 मिनट, प्रूव n+1 का गामा जो है दैट इज इक्वल्स टू n इंटू गामा ऑफ n, ठीक है, गामा ऑफ n प्रूफ करते हैं। ये जो इस तरह का क्वेश्चन है इसको हम सिर्फ और सिर्फ एक सबसे पहला फॉर्मूला आते ही मैंने बोला था 0 to infinity वाला, वो फॉर्मूला लगाएंगे 0 to infinity e की पावर -x एंड x की पावर n, ठीक है। ये हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, अप्लाई करें फॉर्मूला। चलो e एंड x आई लेट लगाएंगे, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आई लेट लगाओ। तो xn वैसे का वैसी, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जो मर्जी कर लो, 0 to infinity कर लो, ठीक है, e - x बाय माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट इज n इंटू x n-1, ठीक है। e - x का करोगे तो e - x अपॉन -x, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यही होता था। ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, -1। अगर मैं यहाँ -1 नहीं लगाता ना, नीचे कमेंट पे 100 मैसेज आ रहे होते सर आपने यहाँ -1 नहीं लगाया, ठीक है। तो ये चीज मत क्या करो भाई, थोड़ा सा पता है, इतना तो मैं इंटीग्रेशन करना आता है तो कर सकते हैं, है ना। तो इतनी सी बातों को नहीं देना चाहिए, ठीक है। जो 0 to infinity वैल्यू पुट करोगे, इन्फिनिटी डालोगे, माइनस है, नीचे रख लो e को, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म कंप्लीटली हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ये टर्म हमारी कंप्लीटली क्या हो जाएगी, 0। ये -1 को बाहर ले आएंगे तो ये +1 हो जाएगा, ये -1 से हमने हटा दिया, ठीक है जी। प्लस n को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, x n-1 e - x dx, ठीक है, ठीक है। जरा आते अब थोड़ा सा किसमें, वापिस पुरानी यादों में, x n-1 e - x कंपेयर करना शुरू कर दो। n+1 था तो n था, n-1 है तो n होगा। फिर सुन लो, यहां से +1 किया तो हमारा गामा है, यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखना, n है ये, इसमें +1 किया तो हमारा गामा आ गया, इसमें +1 करेंगे तो हमारा गामा ऑफ n आएगा। तो ये हमें प्रूफ करना था एंड हमने प्रूफ कर दिया है, ध्यान से देखो, आया समझ। इसमें +1 करोगे तो हमारा गामा n+1 आता है, इसमें +1 करोगे तो गामा n आएगा, एंड ये प्रूफ हो गया है। आप ही के फॉर्मूले जो आपने दिया था उसी फॉर्मूले को घुमा फिरा के हमने ये प्रूफ कर दिया। दोनों प्रूफ, एक ये वाला और एक n फैक्टोरियल वाला, इंपॉर्टेंट है, कोई एक जरूर आएगा, लिखवा के ले लो, कोई एक जरूर आएगा, ठीक है। लास्ट तरह का जो पैटर्न है गामा फंक्शन का वो मैं अपनी अगली प्रेजेंटेशन में बताऊंगा, जरूर देखना वो प्रेजेंटेशन में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू।